हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूर्य को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। तो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड या कंवारे हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग है तो पर्सनल की तरह ही देखिएगा, ये सब पर मैच नहीं कर सकते। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 9 से लेकर 16 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। और इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई बंदा या बंदी आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी नए पार्टनर के रूप में। और कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनी आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। राइट, नाउ देखते हैं। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी जो आपका रिसेंट पास था वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप हार्टेड रहे हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है। पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा है, जो आप सोच रहे थे उससे बिल्कुल अलग था। वो हो सकता है कि किसी और के साथ इन्वॉल्व रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं। तो काफी मन मुटाव, द्वेष भावना आप दोनों के बीच में रही है। जितना आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उतना ही कुछ ऐसी बात सामने आ जाती थी कि चाहकर भी आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं हो पाए हैं। दिल और दिमाग से आप ब्लॉक रहे हैं। तो काफी प्रॉब्लम्स आपने इस रिश्ते में फेस की हैं, लेकिन फिर भी रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आपने डिसाइड किया कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर धीरे धीरे करके वो बातें करेंगे तो जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो इतनी भी मजबूत नहीं कि वो खत्म ना हो सके। तो आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आना चाहते हैं और दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं ताकि धीरे धीरे करके बातें आगे बढ़ सके, परेशानी खत्म हो सके। और जिस चीज का बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है, हो सकता है आप वेट इंतजार कर रहे हैं या आपके पार्टनर वेट इंतजार कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही काफी वेट और इंतजार हो रहा है कि काफी कब चीज सही होगी, कब वक्त सही आएगा और रिश्ता फिर से कामयाब होगा। तो वो वेटिंग पीरियड आप खत्म करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से यूनिवर्स जी आपका साथ देंगे, दुख के बादल खत्म होंगे और फिर से रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इस तरह का, हालांकि अंदर से आप टूट चुके हैं लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी हिम्मत के साथ आपको लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह का आपका रिसेंट पास्ट रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं आपकी क्या बता रही है। द फूल, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी आपको लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए ताकि आपके हाव भाव वो समझ सके कि वो अभी भी आपसे कितना प्यार या मोहब्बत करते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, बिंदास बंदे की तरह बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो जो रिश्ता रुक चुका था या थम चुका है, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है और उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी के साथ वापस आ जाता है और चारों तरफ रोशनी बिखर जाता है। तो उसी तरह से आपको लगता है कि दुखों के बाद सुख भी जरूर आएंगे और फिर से रिश्ता ठीक होगा। तो इस तरह की प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है कि उन चीज़ों को ठीक करने में आपको लग रहा है कि आपको उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए या उनको आपकी तरफ आना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता सही हो सके। देख लेते हैं कोई बंदा
या बंदी, कोई लड़का या लड़की इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो लाइफ पार्टनर के रूप में नए पर्सन की एनर्जी या नए पर्सन के लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। जी नहीं, कोई पास्ट पर्सन अभी नहीं लग रहा कि कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप उस कड़वाहट को नहीं भूल पाए हैं जो पास्ट में आपके साथ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी जो इस रिश्ते में जिस बंदे को आप लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको लग रहा है कि काफ़ी एडिक्शन है, लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी ये इंडिकेट करता है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर को इंडिकेट करता है। प्यार, वो किसी दूसरे से भी प्यार करता है और लगता है कि इस रिश्ते में भी वो बन जाए, या फिर आप किसी और से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि दूसरे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व रहें, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कड़वाहट, काफ़ी दूरियां, काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, काफ़ी मनमुटाव इस रिश्ते में आपका हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स। तो आपको इस रिश्ते से अभी लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। अभी कोई भी बंदा या बंदी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए एग्री नहीं हो सकता, या आप एग्री नहीं दिखाई दे रहे। तो देख लेते हैं किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है? चलिए देखते हैं। द चैरियट, द मून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो कुछ केसेस में लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में भी जो लग रहा है कि जो या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पास्ट पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, उतना ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आते दिखाई दे रही हैं। रिश्ते पर ग्रहण सा लग चुका है, ना तो रिश्ता खत्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है। तो काफी अलग अलग रह रहे हैं, एक दूसरे को अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनको लगता है कि कोई ना कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कुछ ना कुछ आप उनसे छिपा रहे हैं। आप उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। आप अपने ही मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में, अपने ही कामों पर लगे रहते हैं, रिश्ते पर कोई ध्यान नहीं देते। तो इसलिए यहाँ ट्रस्ट इश्यूज बने हुए हैं, ना तो आप एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा कर पा रहे हैं, और ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है, लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ परिवार या फैमिली का भी सपोर्ट मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए फिलहाल के लिए, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। इस रिश्ते से बाहर निकलते हैं और अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ताकि जो ग्रहण सा इस रिश्ते पर लग चुका है उसे निजात पा सकें और फिर से रिश्ते को आगे बढ़ा सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां ला सके। और कुछ केसेस में लग रहा है कि अगर वो जो ट्रस्ट इश्यूज है, अगर थोड़ा सा भी विश्वास कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं एक दूसरे पर और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, और उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है और रिश्ते को सुधारा जा सकता है। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ केसेस में सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे। उनको लग रहा है कि तब तक उन्हें सिंगल रहना चाहिए, ताकि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकें, इस रिश्ते की अहमियत को समझ सकें और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो एनर्जी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन सकता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज अभी आप नहीं उठा पाएंगे। अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ें
इधर उधर जा रही हैं। आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस या प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप नज़रें घुमाएंगे, किसी की मदद या किसी की हेल्प लेंगे तो अभी भी, और दान दक्षिणा देंगे, किसी गरीबों की मदद करेंगे तो अभी भी रिश्ते को सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप हैं कि नज़रें घुमाना नहीं चाहते, किसी की हेल्प या मदद नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बना हुआ है। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ पाते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ लेते, तब तक आपको इस रिश्ते से बाहर रहना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, या फिर एक ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें, और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुधारा जा सके और नए सिरे से आगे बढ़ा जा सके, ताकि इसमें बैलेंस या स्टेबिलिटी आ सके। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी कोई भी बैलेंस, कोई भी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी आपको रेस्ट करना है और अपने आप को हील या मेडिटेट करना है, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।